नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। और आज बिग बुलेटिन में एक बहुत ही अहम इशू पर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित स्कॉलर की खुदकुशी की। आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ राज है, क्या कुछ चल रहा है, इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, यूनिवर्सिटी तलबा के मसाइल हर दौर में रहे हैं और खासकर पिछड़े, दलित और कमजोर तबकों से आने वाले तालिब इल्मों के साथ इम्तियाजी सुलूक, हत्ता की तशद्दुद की खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं। इतवार के रोज हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस दिल दहला देने वाले वाकये पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। याद रहे कि खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म रोहित को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से ही रोहित तंबू लगाकर कैंपस के बाहर ही रह रहा था। रोहित और उसके 4 साथियों पर हॉस्टल में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। दरअसल रोहित और उसके 4 साथी अंबेडकर यूनियन के मेंबर थे, जिन पर बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी के एक मेंबर पर हमला करने का इल्जाम था। हालांकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रोहित समेत 5 स्कॉलर्स को इब्तिदाई जांच के बाद बेकसूर करार दिया था, लेकिन बाद में जब मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी को खत लिखा तो इंतजामिया ने अपना फैसला पलट दिया था। खैर, अब इस मामले को लेकर कई तरह की बातें गश्त कर रही हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी में दलित तलबा को जात पात और अगड़े पिछड़े की बुनियाद पर परेशान किया जाता है? क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया इसके लिए जिम्मेदार है? सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि इस तरह का मामला दलित तलबा के साथ नया नहीं है। इससे पहले तमिलनाडु में दलित स्टूडेंट्स की एक तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी तरह कानपुर में भी एक इंस्टीट्यूशन में एक दलित ने अपर कास्ट के तलबा के जरिए परेशान किए जाने के बाद खुदकुशी कर ली थी। सवाल यह उठता है कि क्या पाठशाला में भी सियासत शरायत कर रही है? अब इस मामले को लेकर सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ SC/ST के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज इस मामले को लेकर दिल्ली में मरकजी वजीर तालीम स्मृति ईरानी के घर के बाहर भी तलबा ने एहतजाज किया। 2 खास मेहमान इस पूरे इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मुंबई से माहिर तालीम और समाजी कारकुन राम पुनियानी जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब, जो कि कौमी सदर हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के। अपने दोनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले वलीउल्लाह कादरी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक स्कॉलर ने खुदकुशी की, इसे कैसे आप देखते हैं? देखो, ये एक जिस तरह से एक बहुत ही अफसोस की बात है। इस तरह से जमहूरियत के अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ को एक हर समाज के अंदर सुधार के लिए जो हम यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह से आज स्टूडेंट्स के साथ जो जात पात और मजहब के नाम पर जो इस्तेदाल उनका हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक रोज़ बरोज़ यूनिवर्सिटीज़ का होते जा रहा है। और इसी को लेते हुए वहाँ पर स्टूडेंटों ने एक डिबेट प्रोग्राम बुलाया था। गुज़श्ता 6 महीने से सिलसिला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है, लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें वहाँ पर उन पर लगातार, जैसे ABVP, जैसे RSS का, जिसे इनके साथ लेना देना है, यहाँ के MLA, यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर लगातार यहाँ पर एक अपनी तंजीम को बनाने के लिए यहाँ पर अक़लियतों के ऊपर और यहाँ पर जो दलित स्टूडेंट है, मिडिल क्लास के हैं, उनके ऊपर लगातार हमले करने की साजिश की जा रही है। इस मुल्क के अंदर ये एक यही वाकया नहीं बल्कि लगातार हर यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की साजिश रची जा रही है। जब से मोदी सरकार हुकूमत अपनी बनाई है, जब से ये हादिसे RSS का इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा हो चुका है, और ABVP जैसा अपने ताकत को उभारने के लिए जो ताकत जो वहां पर वलीउल्लाह, क्या आपको लगता है कि रोहित की खुदकुशी या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरह का मामला सामने आया, क्या लगता है कि वाकई में जात पात को लेकर और अगड़े पिछड़े की जो सियासत होती है या जो कास्ट को लेकर एक जो भेदभाव चलता है, उसी का नतीजा है ये खुदकुशी?
हाँ बिल्कुल, हम उसको इसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि जो फिरका परस्त एबीवीपी और आरएसएस जैसे ताकतें लगातार यूनिवर्सिटीज़ के अपनी ताकतों को बनाने के लिए ये जात पात का रिवाज वहाँ पर कायम करना चाहती है। एक तरफ जात पात के खिलाफ और एकता के लिए, एकसाइयत के लिए कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लड़ रहे हैं, जैसे लेफ्ट है और दलित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लोग इसको मिटाने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए इस तरह के साजिशों के तहत जात पात के रिवाज को ये पूरी तरह से वहाँ पर लाजमी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। राम पुनियानी साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर ने हॉस्टल में ही खुदकुशी कर ली, कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं? ये एक बहुत दुखद घटना है जिसमें 4-5 पहलुओं पर मैं आपके साथ कुछ बातें समझना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी में और हमारे जो जगह हैं, ये ज्ञान की जगह है जहाँ लोग मिलते जुलते हैं और आपसी भेदभावों को मिलकर वो एक इंसान के रूप में, भारतीय के रूप में ऊपर आना चाहते हैं। पर नई सरकार के आने के बाद से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसमें लोअर कास्ट पे अटैक्स, लोअर कास्ट को दबाने की बातें बढ़ गई हैं। मैं 3-4 चीज़ों पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहली बात तो एक है, अभी कुछ स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है, और जो कुछ एग्ज़ाम नहीं पास किए हुए हैं उनको पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, उनको स्कॉलरशिप से वंचित कर दिया गया है, उनको उससे खारिज कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, कई जगह पे हमारे जो नई MHRD की पॉलिसी है वो खाने के आधार पे भी स्टूडेंट्स में भेदभाव करना चाहती है कि भाई वेजिटेरियंस का कैंटीन अलग होगा, नॉन वेजिटेरियंस का कैंटीन अलग होगा। और तीसरा, इसी में जोड़ के अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोगों को ज़्यादा भरा जा रहा है जो कि हिंदुत्व, RSS की विचारधारा से जुड़े हों। यहाँ कॉम्पिटेंस को, जो उनकी क्षमता है, उसको नज़रअंदाज करके केवल उनकी प्रतिबद्धता हिंदुत्व की राजनीति से हो, RSS से हो, तो ये इनके अंदर एक प्रकार का भेदभाव छुपा हुआ है। ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो गई। जहाँ एक बड़ी राजनीति की बात करें जिसके कारण ये समस्या बढ़ रही है, उसमें 2 बातों पे ख्याल कीजिए। पहली बात ये है कि एक तरफ से ये लोग अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करना चाह रहे हैं, अंबेडकर के लेबल में खुद को चलाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के साथ इनकी जो राजनीति है, जो हमारे भारतीय संविधान के इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, उसको ये प्रमोट करने के लिए ग्राउंड लेवल पे दलित्स के खिलाफ और इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अंतिम मुद्दा मैं जोड़ना चाहूँगा, आपको याद होगा चेन्नई में पेरियार स्टडी सर्कल को इसी प्रकार से डीरिकॉग्नाइज किया गया, और यहाँ जो भी अंबेडकर के लोग हैं, मुझे लगता है कि दलित नवयुवकों में एक चेतना है, असंतोष है, पढ़ने की लालसा है, आगे बढ़ने की इच्छा है। उसी के साथ साथ जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, उस माहौल में उनकी ये इच्छाएं और जाति कास्ट को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया है, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब बड़ी चालाकी से एक तरफ से अंबेडकर का नाम, कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाना, और दूसरी तरफ से ऐसी नीतियों को लाना जिससे दलित और पिछड़े और दबे रहें, और उनको इस प्रकार से जो रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन उनके ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से मिलता रहे। ये दो प्रकार की, 2 धार की तलवार उनके ऊपर चलाई जा रही है। जी, तालीमी इदारों में इस तरह की सियासत होना, यानी अगड़े पिछड़े की सियासत, पसमानदा और अपर और लोअर कास्ट की सियासत, ये दौर शुरू कब से हुआ, ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये आया कब से इदारों में, तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, ये चीज़ पेवस्त कब से हुई? देखिए, वैसे तो तालीमी इदारों में इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस पहले नहीं था, पर अगर आप देखें तो धीरे धीरे समाज में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो राजनीति चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब इदारों में आने लग गया है। और ख़ास तौर से 1990 के बाद के दौर से, जब से आपने देखा होगा राम मंदिर का आंदोलन ने जोर पकड़ा, उसी के साथ ये विचारधारा के कुछ लोग जो इन इदारों में घुसे हुए हैं, उनको ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा इम्पोर्टेंस धीरे धीरे मिलने लग गया, और वो इस प्रकार की राजनीति को, पॉलिटिक्स को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। तो मैं कहूँगा करीब 20-25 साल से इस प्रकार की पॉलिटिक्स को ज़्यादा हवा दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान साबिर अली साहब, जो कि साबिक रुकन है राज्यसभा और इसके अलावा बीजेपी मेंबर हैं, बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं खासतौर पर दिल्ली से। साबिर अली साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले, हैदराबाद में एक स्कॉलर की खुदकुशी, हॉस्टल के अंदर खुदकुशी, इसे कैसे आप देखते हैं साबिर साहब? देखिए, सवाल ये नहीं कि मैं कैसे देखता हूं, सवाल ये है कि खुदकुशी एक बहुत ऐसी बात है जो इसकी तकलीफ हर शख्स को होती है, और वो भी एक जो तालिब इल्म हो, हॉस्टल में हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में है। इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है, और हालात जो भी पेश आए हों,
जब हम टेलीविजन पर होते हैं तो बातों को ऐसी कही जाए जो समाज के लिए बेहतर हो और उसमें बातों में दम और सच्चाई हो। जी, इस तरह के हादसे कहीं नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल मकसद है, और पॉलिटिकल मकसद है तो वो पॉलिटिकल मकसद किसका साबित होता है, इससे फायदा किसको पहुंचेगा। अगर जब भी आती है बात तो अल्टीमेटली इसका जो बिंदु होता है वो खत्म होता है पॉलिटिक्स पर। इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी जो सियासत हो रही है उसे देखने की जरूरत है। साबिर अली साहब, इसमें आपके मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय का नाम भी जुड़ा हुआ है और उनके ऊपर बाकायदा केस भी हुआ है। मैंने कहा वही तो, फिर मैंने कहा कि सवाल इस बात का है कि इससे पॉलिटिकल फायदा किसको पहुंच रहा है, किस तरह के लोग इसमें मुलव्विस हैं जी, और इल्जाम कहां जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। जी, चाहे इल्जाम किसके सर आए, लेकिन हकीकत कहां से बधा हुआ है इसको भी देखना चाहिए। जी, मैं ना किसी को कह रहा हूं कि कौन मुलजिम है, ये फैसला तो अदालतें करेगी और वहां के तहकीकात करने वाले पुलिस जो होंगे, नुमाइंदे होंगे, वो करेंगे जी, लेकिन ऐसी चीजों पर भी सियासत की जाए ये ठीक नहीं। जी। लेकिन साबिर अली साहब, सवाल यह उठता है कि कहा जा रहा है कि जब से सेंटर में नई हुकूमत आई है उसके बाद से ही यूनिवर्सिटियों में या तालीमी इदारों में लोअर कास्ट के या दलित या पसमानदा तबकात के जो लोग हैं उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं और मैं समझता हूं कि जो लोग सुनते होंगे आपके टेलीविजन पर उसका तज्जिया करते हैं। आज के तारीख में 4 साल का बच्चा भी होशियार हो जाता है, माँ बाप की आंख की निगाहों को समझता है, और जो टेलीविजन देखता है वो इस नजर से देखता है, लोगों की हर बात को तज्जिया करता है। मैं आपको बताऊं कि ये बताइए कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, इसमें जो इतने एतजाद हैं और ये फर्क है, क्या 2 साल नरेंद्र मोदी की हुकूमत में हो गई क्या? गजब बात है। लोग कहते हैं कि आपने जिसने 60 साल हुकूमत की और इस देश को न माने कितने टुकड़ों में बांट दिया, कितने जातों में बांट दिया, कितने धर्मों में बांट दिया, उसकी कोई बात नहीं करता। और 2 साल की दौरे हुकूमत में ये जाति बढ़ गई। लेकिन साबिर साहब, 2 साल में कई वाकयात इस तरह के सामने आ चुके हैं, सवाल इस वजह से उठ रहा है आपकी हुकूमत पर। तज्जिया ठीक है साबिर साहब, कई वाकयात आ चुके हैं, चाहे तमिलनाडु का जिक्र कर लें, कानपुर का जिक्र कर लें, या फिर अब हैदराबाद, इस वजह से मौजूदा हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि सवाल इस बात का है कि इसको पॉलिटिकल रंग देकर फायदा किसको मिल रहा है। जो सरकारें दौरे इक्तदार रहती हैं उनकी पहली यह जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के वाकयात नहीं हो, चाहे कोई भी शख्स हो, कोई भी पार्टी हो, तो इस तरह के मामला को हवा कौन दे रहा है, सवाल यह है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ वलीउल्लाह साहब भी जुड़े हुए हैं, कौमी सदर हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के। वलीउल्लाह साहब, साबिर साहब के इस जवाब से कितना आप सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ, हम तो उसके कत्ल की तरफ देखते हैं, कत्ल की तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर लगातार जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो हर चीज़ पर एक इस तरह का दौर इससे हम गुजर रहे हैं स्टूडेंट, कि जब भी हमारे हकूक के लिए हम बात करते हैं तो हमें दबाने और डराने की और मारने की धमकी दी जाती है। लगातार इस तरह के वाकयात इनके एमएलए राजा सिंह और दत्तात्रेय ने कर चुके हैं, और हमने देखा कि लेटर के जरिए किस तरह से उन्होंने प्रेशराइज किया कि फौरन उन्हें निकाल दिया जाए, जैसे कि एक दलित को टारगेट कर ये अपनी राजनीति यहां पर कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हम इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बराबर इस हुकूमत के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं, ये बीजेपी सरकार अधिकार में आने के बाद, जब से हुकूमत संभाली है, जब से हमने देखा एफटीआई के क्या हालत बना रखी है, जेएनयू की इन्होंने क्या हालत बना रखी है, और अभी जो हम देख रहे हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ये लोग क्या करने जा रहे हैं, और लगातार जैसे पीआर और अंबेडकर और पीआर के ऊपर जिस तरह से बैन इन्होंने लगाया था, अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से एक स्टूडेंट को मरने पर मजबूर किया, ये लोग एक तरफ कत्ल कर रहे हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिनको जिस तरह से गोविंद पंसारे को मारा, जैसे कुलबर्गी को मारा, जैसे साबिर साहब, आपका रिएक्शन चाहेंगे? जिस तरह से ये लोग और जो इनके हाथ में इनको मार रहे हैं, दूसरी तरफ और स्टूडेंटों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं, सुसाइड करने पर। ठीक है वलीउल्लाह साहब, साबिर साहब, इस पर आपका जवाब, आपका रिएक्शन चाहेंगे? और ये यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि ये एक तरफ से की बात किए जा रहे हैं, ये किस्सा यहाँ पर इन लोग को बंद करना होगा, और इनको इनके हक में आना होगा। जब तक ये इनके हुकूक में नहीं संभालेंगे, जब तक हम हमारे अखबार को ये नहीं पढ़ते हैं, और लगता है कि इनको
टेलीविजन और अखबार से थोड़ी सी दिलचस्पी कम होगी, इसलिए इससे पहले के इक़्तिदारों की जितने हादसात हैं इनको उसकी खबर नहीं है। और आज जो ये बात कह रहे हैं कि किसी के साथ कोई पार्टी किसी के ऊपर आने के बाद इस तरह के जब मामलात पेश आते हैं तो ये समझ लीजिए अपोजिशन की जिनके इक़्तिदार हाथ से गए होते हैं उनकी इसमें ज्यादा कहीं ना कहीं भागीदारी होती है। और ये समझ नहीं रहा, शायद इनको ये समझ नहीं है कि हुकूमत जब पहली आई कांग्रेस की बनी यहाँ से साबिर साहब, वलीउल्लाह जो है वो किसी पार्टी से नहीं है, वो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के लीडर हैं और स्टूडेंट्स के हक की बात कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है। देखिए ऐसा, मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की। अरे मैं कह रहा हूं हर स्टूडेंट का हक, जामिया मिलिया का इनको पता नहीं है, जामिया मिलिया के लिए दूसरी जो भी बात कर रहे हैं ना, हर एक दूसरे का एक अलग अलग इश्यूज है जी। जामिया मिलिया का इन्होंने जिक्र कर दिया, वहां बैठे कहते हैं कत्ल है, किसी भी इंसान का कत्ल हो या वो फांसी पे लट गए वो कत्ल के बराबर है, उसका जान गया, उसके घर वाले का उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता जी। बिल्कुल राम पुनियानी साहब आपके पास आना चाहेंगे कि सियासत तो मुल्क में खूब होती थी, लेकिन ये सियासत समाज के बीच की सियासत यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों तक नहीं जाती थी, लेकिन क्या अब आपको लगता है पुनियानी जी तस्वीर अब बदल रही है? जी, तस्वीर ऐसे बदल रही है कि जो इससे इनके सिंपैथाइजर लोग हैं, जो इस प्रकार की राजनीति से ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, उन लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटीज़ में ऊपर से डाला जा रहा है और उसके कारण ऐसी नीतियाँ आ रही हैं जिससे ये कास्ट का प्रॉब्लम और दूसरी समस्याओं को ज़्यादा हवा दी जा रही है। तो ये जो हमारे जनाब फरमा रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में क्या हो गया, तो 1.5 साल में ऐसा हो रहा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के टॉप में, इंस्टीट्यूशंस के टॉप में ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो कि अंदर से इस प्रकार के भेदभाव में विश्वास रखते हैं और वो उस विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो हम राजनीति से तो वैसे अलग नहीं हो सकते, हम केवल पार्टी की बात नहीं कर रहे, सवाल है उस प्रकार के लोगों का जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों से अलग केवल हिंदू नेशनलिज्म की बात करेंगे और उस प्रकार की चीज़ों को करेंगे जिससे ऊंच नीच को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। नहीं होता, 5 नाम गिनवा दीजिए ना। जी जी जी, बड़े यूनिवर्सिटीज के 5 नाम ऐसे गिनवा दीजिए जी 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 जो किसी विंग के और या किसी के सदस्य या मेंबर रहे हो एग्रेसिव। उनको कौन से सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी जो एचआरडी मिनिस्ट्री बनी है, जो उनको क्या किस आधार पर आपने एचआरडी मिनिस्ट्री बनाई? देखिए आप एफटी फिल्म इंस्टीट्यूट से चालू कीजिए, फिल्म इंस्टीट्यूट से चालू नहीं, आप बताइए ना 1.5-2 साल में कितने लोगों के तबादले हुए? जी देखिए पूरे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूरा इस बात से शायद गौर नहीं फरमा रहे कि आईआईटी दिल्ली में क्या हुआ, काकोडकर जी का क्या हुआ, अभी संदीप पांडे को टर्मिनेट कर दिया गया। हो जाएगा क्या? नाम गिनाइए ना, उसके ताल्लुकात गिनाइए, देखिए उसके पृष्ठभूमि बताइए, ये तो सब पब्लिक, उसके पहले के इतिहास बताइए, पब्लिक डोमेन में कह देने से ये जो पूरे पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए ये जो पूरे पब्लिक डोमेन में क्या है, उसको मैं कह दूंगा पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ है, में कहने से आप गिनाइए ना। फिल्म आप बड़े पढ़े है, लिखे, बड़े समझदार, बड़े स्टैटिस्टिक्स रखने वाले हैं, तो नाम तो गिना दीजिए। आईसीएस सर का जो सुदर्शन राव को जो तुमने अपॉइंट किया था वो किस संगठन से ताल्लुक रखते थे हमें पता नहीं है। आप गिनवाने की बात करें, हम गिनवाना शुरू करेंगे तो आपको कहिए वक्त तो सही नहीं होगा। क्या बात किए जा रहे हैं आप? अपने एक स्टूडेंट का, एक मासूम स्टूडेंट का यहाँ पर कत्ल होता है, एक दलित घराने से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट का यहाँ पर कत्ल होता है, उसको मरने के लिए मजबूर किया जाता है और अपने आप अपनी सरकार को बचाने की और सरकार को बात करते जा रहे हैं आप यहाँ पर। जो हम पे जो गुजर रही है उसका कोई लेना देना आपको नहीं है। नॉन नेट फेलोशिप को निकाल दिया गया, कैटेरे के बेस पे आप वो कोशिश किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश की जा रही है, पूरे एजुकेशन को देश पे WTO में आपने हायर एजुकेशन को रखा, किसने किया एग्रीमेंट? यूनिवर्सिटियों में या तालीमी इदारों में आखिर सियासत क्यों की जा रही है? तालिब इल्मों के हक की बात क्यों नहीं की जा रही है? साबिर साहब मैं पूछता हूं, जरा ये जनाब बोल दीजिए कि लगातार 5 वर्षों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कम से कम 2 साल तक स्ट्राइक पर रही। किसकी दौरे हुकूमत थी? कौन वाइस चांसलर था? कौन प्रोफेसर था? जरा बताओ भाई। क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखिए साबिर साहब पिछली बात मत कीजिए, अब जो नियत खराब है मौजूदा हुकूमत की उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं स्वयं 4 बार गया, बड़ी हमदर्दी रखने वाले हैं। स्ट्राइक की बात करके आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिबेट को पूरा आप अलग दिशा में ले जा रहे हैं। अभी जो नॉन नेट फेलोशिप को लेकर छात्र पूरे बैठे हुए हैं, मैं आप बात कर रहे हैं, आप गुलिस्ता की बातें बताकर आप अपनी सरकार को बचाने की कोशिश मत कीजिए। जो वक्त पे गुजर रहा है स्टूडेंटों पर, उसकी बात कीजिए।
आप फलां को बचाने की बात नहीं कीजिए। आपके केंद्र मंत्री ने लिखा लेटर कि ये स्टूडेंटों के पर एक्शन होना चाहिए। आपके बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा, आपका एमएलए तलवार लेकर घुसा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर मारपीट की है। पूरे संघीय एजेंडे को आप लोग अमल करना चाह रहे हैं, ये चलने नहीं देंगे हम। ये इस तरह से इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये ऐसे लोग बात करने का, किसी की मौत हो गई, कोई अपना जिंदगी खो गया, कोई अपना बेटा खो गया, मां अपना बेटा खो गया, और इसको बाजार में कत्ल के नाम से सियासत करें, बाजार में बेचे, ये ठीक नहीं है। नहीं साबिर साहब देखिए, उसका दुख तो सबको है कि एक कीमती हम वहां पर गए थे, हम वहां पर अभी पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, हम उसके साथ थे कल रात से, हम वहां पर हम उसकी लाश के पास बैठे हुए थे कल से। आप बात किए जा रहे हैं, हमें अफसोस है, हम स्टूडेंट हैं वहां के, हमें मालूम किस तरह से मजबूर किया गया मरने के लिए। ये एक तरफ से आप लोग बात कर एक तरफ से मारते हो और दूसरी तरफ और मजाक बनाते हो। तुम लोग मजाक किए जा रहे हो। अभी तक तुम लोग ने कुछ उसके ऊपर दुखद तक जाहिर नहीं किया आपकी पार्टी ने, और आप बात कर रहे हो अपनी पार्टी को बचाने। ये क्या है? बहुत अच्छी बात है, अफसोस जाहिर कीजिए और उसके घर वालों के साथ ताउन कीजिए, उसके माँ बाप के साथ जो कारण है, इसको जिस तरह से बाजार में किया गया सुसाइड करने के लिए, उन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उसकी आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहा हूँ उसके माँ बाप के साथ जाके ताउन कीजिए। अब उन लोग को क्यों बचा रहे हैं जो अपर और वीसी है, जिस तरह से बुरी तरह से उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल कर फेंका, उनके सामान को बाहर फेंका, अभी जो बुरी तरह से वो किया, उनको आप बेच रहे हैं, ये बंद कीजिए। जी बिल्कुल। पुनियानी साहब, समाज के लिए तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़ा एक सवालिया निशान है, एक इतनी कीमती इंसानी जान जाना और उस पर सियासत होना। कैसे देखते हैं पुनियानी जी? जी, मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में जो एक ऑटोनॉमी होती है और एक जो खुला वातावरण होता है, जिसमें ऊपर से बहुत दबाव नहीं होता, और जो ऊपर के इंचार्ज होते हैं वो अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर पूरे एकेडमिक स्तर पे स्टूडेंट्स का विकास हो, इंटरेक्शन हो, और जैसे पेरियार स्टडी सर्कल था या अंबेडकर एसोसिएशन है, बाकी स्टूडेंट्स जो अपनी बात सामने रखते हैं उनको एक प्रेरित करके, और जो अभी ऑक्यूपाई यूजीसी के नाम पे एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का असंतोष बाहर हमको दिख रहा है, ये सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो अच्छे हमारे एकेडमिक लोग हैं, जैसे अभी डॉक्टर संदीप पांडे को टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसे कदम एक बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो सज्जन कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिक्स तो है, वो पॉलिटिक्स समझ के उससे अलग रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा माहौल खड़ा कर सकते हैं। जी साबिर अली साहब, क्या ही अच्छा होता कि इन तालीमी इदारों से कम सियासत को दूर रखा जाता? बिल्कुल दूर रखना चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूं जी, बिल्कुल दूर रखना चाहिए। लेकिन स्ट्राइक करके एक बच्चा के, उसके मां के ऊपर क्या गुजरता होगा, और उसके पास बैठकर और आके कहे कि उसका कत्ल किया गया, कत्ल करने में कौन कौन साथ था भाई, किस किस तरह के हालात पैदा किया गए। जांच होना चाहिए, जो उसमें मुलविस हो उसको बिल्कुल सख्त सजा देना चाहिए, लेकिन किसी के मौत को बाजार में बेची जाए, ये ठीक नहीं है। मुस्तकबिल से खेला, वो लोग इसके मौत के जिम्मेदार हैं। मौत के जिम्मेदार कौन है? अब बताओ किसने मजबूर किया? कैसा आप लोग 5 लड़कों को यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए एक सेंट्रल मिनिस्टर होकर लेटर लिख सकते हैं? एक दलित के ऊपर जुल्म आप कैसे कर सकते हैं? ये बंद होना चाहिए बड़े यूनिवर्सिटीज में जी। और लेकिन जगह जहां बच्चे की मुस्तकबिल सवारी जाती है, इस तरह लोगों के कुछ बच्चे रहते हैं कि इस तरह के हालात और इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं। जी, लेकिन सवाल ये होता है साहब, बंद कैसे होगा? की मौत को हालात ने हालात को बिगाड़ा, वहां पर आरएसएस ने हालात को बिगाड़ा। आप बात कर रहे हैं दूसरों की, जो वो पास चले, आप किसको बचा रहे हैं? यहाँ पर उनको बचा रहे हैं जो इस मौत के जिम्मेदार थे। उस लड़के के मौत के जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए आप यहाँ बैठे। और जो सरकारी इंटरफेरेंस हो रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी के माहौल अच्छे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक इंसानी जान गई है, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और जो जिस तरह से सियासत अब तालिबी इदारों में शरायत कर रही है, पेवस्त हो रही है, उसे भी रोकने की जरूरत है। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित जैसे इंटेलेक्चुअल की एक तरह से जो जान गई है, अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी भी जाहिर हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है वो बनाई जा रही है। लेकिन वक्त की जरूरत यही है कि कम से कम इन इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।